Hello everybody. In this video, I am going to teach you how to write notice. What is notice writing and what is the format of notice writing. So how to write notice, its format and example. फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर किसी भी तरह का नोटिस लिखना आप सीख सकते हो. तो वॉच दिस स्टार्टिंग टू एंड. First of all, you need to write company name या school name. This will always come in the capital letter. Next, you will write date. Date format should be same like Wednesday, W capital, 19 May का M capital. Next, you can write here year. Then notice word. School name and company name will always come in capital letter. Next date. Next notice word. This will come in the center as you have seen in the format, or this will come in the capital letter. Subject catchy और bold. सब्जेक्ट हेडलाइन है जो आपका कैची और बोल्ड होना चाहिए बिल्कुल. देन बॉडी ऑफ द नोटिस. बॉडी में आप लोग देखो क्या क्या राइट कर सकते हो. रीज़न फॉर राइटिंग द नोटिस, क्या कारण है जिस वजह से आप नोटिस लिख रहे हो. रेलिवेंट इवेंट और ओकेज़न इन्फॉर्मेशन, जो भी इसके साथ इवेंट रेलिवेंट है या उसकी ओकेज़न की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको फॉलो करोगे. अबाउट इन्फो अबाउट डेट टाइम वेन्यू, आप डेट टाइम और वेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे. कैन ऑल्सो बी मैंशनड इन द बोल्ड, ये भी बोल्ड लेटर में होनी चाहिए. एंड पे आपके आ जाती हैं साइन, नेम और डेजिग्नेशन. साइन में आप रनिंग राइटिंग में साइन करोगे, नेम में कैपिटल लेटर में यूज़ करके अपना नेम लिखोगे, फिर डेजिग्नेशन जो भी है आपकी वो राइट करोगे आप. दिस वाज द फॉर्मेट. नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग फॉर द स्कूल. पहले हम क्या करेंगे, स्कूल का नेम राइट करोगे. नेम ऑफ द स्कूल. प्लेस मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग स्कूल नेम और कॉमा प्लेस, यू विल राइट हियर प्लेस नेम वेयर दैट इज लोकेटेड, right, like Patiala, Rajpura, anything else. Then you will write notice word, then date, subject of the notice, for what topic you are going to write about. This is applies to all the student. Next you will start your body. Yeah, you can start this one like all the student are hereby informed. You can start like this. In the end of notice you will mark your signature, then your name, then your designation. Name always come in the capital letter. Next, वट इज़ अ नोटिस. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि नोटिस होता क्या है. अ नोटिस इज़ अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट. ये तो ये रिटन होती है या प्रिंट की गई होती है, एक अनाउंसमेंट होती है. फॉर एग्जांपल अ नोटिस फॉर द सेल. एग्जांपल लेते हैं एक सेल वाले नोटिस की. इट इज़ रिटन इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ये बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को क्या है अपने बीच में इन्वॉल्व करने के लिए. फॉर समथिंग अबाउट हैज़ हैपन्ड, जो चीज़ हो चुकी है, और इज़ अबाउट टू हैपन या होने वाली है. इट कुड बी एन अपकमिंग इवेंट, ये आने वाली कोई घटना हो सकती है, कोई कंपटीशन हो सकता है. लॉस्ट और फाउंड के बारे में, लाइक आपका ज्योमेट्री बॉक्स है जो गुम हो चुका है या आपको मिल चुका है, उसके बारे में आप इसको राइट कर सकते हो. नोटिस और जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसे इंफॉर्मेशन का पीस हो सकता है टू बी डिलीवर्ड टू टारगेटेड ऑडियंस, जिसमें आप ऑडियंस को क्या करते हो, टारगेट करते हो. इट इज़ जनरली रिटन इन अ फॉर्मल टोन, ये हमेशा फॉर्मल टोन में लिखा जाता है. दैट मीन्स जो हम ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं इसको राइट करने के लिए. नोटिस आर फैक्चुअल और टू द प्रिंट, ये फैक्चुअल भी हो सकते हैं, टू द प्रिंट भी हो सकते हैं. द लैंग्वेज यूज्ड इन सिंपल और फॉर्मल, लैंग्वेज इसमें सिंपल और ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होती है. नॉट फ्लारी, हम इसके ऊपर फ्लार वगैरह नहीं बनाते हैं. दे आर पुट अप ऑन डिस्प्ले बोर्ड्स, ये डिस्प्ले बोर्ड लाइक आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले बोर्ड पे कुछ नोटिस लगे होते हैं. इन स्कूल और एट पब्लिक प्लेस, स्कूल में या पब्लिक प्लेस पे हम इसको डिस्प्ले बोर्ड्स के लिए बनाते हैं. लेट अस डिस्कस हाउ टू राइट अ नोटिस इन इंग्लिश. आओ हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में नोटिस बनाते कैसे हैं. एज अ क्वेश्चन ऑन द नोटिस राइटिंग, जैसे कि नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन है, इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश राइटिंग स्किल, ये आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है. फॉर क्लास 6 to +2, क्लास ये 6 to +2 में, मतलब किसी भी क्लास में हो सकता है. द CBSE हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, CBSE ने एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया है इसको राइट करने के लिए. टू बी फॉलोड बाय द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए. द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग इज एज फॉलोज, इसका फॉर्मेट नीचे गिवन है. फॉर्मेट फॉर द नोटिस राइटिंग. द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग शुड इंक्लूड, सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इशूइंग अथॉरिटी, जो भी इसको अथॉरिटी इशू कर रही है. फिर हम क्या करते हैं, नोटिस वर्ड, टाइटल,
date and writer's name with designation. These are some important topics that you have to write it in your notice. Notice should contain all the necessary details such as name of the issuing agency, school etc कि कौन उसको इशू करने वाला है, डेट ऑफ द इशू कि किस डेट को इशू किया जा रहा है, टाइटल उसका टॉपिक क्या है, किसके बारे में लिख रहे हो, बॉडी में आता है डेट टाइम ड्यूरेशन प्लेस वेन्यू व्हेन एंड वेयर. फॉर एग्जांपल स्कूल में एक योगा कैंप लगना है तो किस डेट को लगना है, किस टाइम पे लगना है, कितने घंटे के लिए लगना है, किस जगह पे करवाया जाएगा, उसका वेन्यू क्या है, व्हेन वे, सारे क्वेश्चंस का जवाब आप बॉडी के बीच में राइट करोगे. एथोराइज्ड सिग्नेचरी नेम एंड सिग्नेचर जिसमें आप क्या लिखोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल दोगे कि अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो किसके नेम पे जाके कॉन्टैक्ट मतलब किसको अपने नेम सबमिट करवाए वो राइट करोगे. नाउ यू कैन सी नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी अथॉरिटी, फिर नोटिस, फिर डेट ऑफ इशू और रिलीजिंग द नोटिस, हम डेट राइट करते हैं, फिर क्या करते हैं टाइटल, फिर बॉडी आता है जिसमें हम टाइम डेट ड्यूरेशन प्लेस वेन्यू बताते हैं, फिर एंड पे हमारे साइन होते हैं और नेम डेजिग्नेशन और आप अपना सिग्नेचर राइट करते हैं. फॉर्मेट क्या है फ्रेंड्स इसका, वही सेम नेम ऑफ द जो आपको बता चुकी मैं, इशू डेट टाइटल बॉडी एथराइज्ड, दिस वाज द सेम फॉर्मेट. नेक्स्ट नोटिस राइटिंग टॉपिक. वाइल यू आर राइटिंग नोटिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसके टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं. नोटिस कैन बी रिटन फॉर वेरियस रीजन, ये अलग अलग कारणों से लिखा जा सकता है. द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस रिमेन द सेम इन ऑल क्लासेस, इसका फॉर्मेट सभी क्लासेस के लिए सेम रहता है. हियर इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक फॉर नोटिस राइटिंग, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है हमारी नोटिस राइटिंग के टॉपिक्स की. दैट स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर, जो स्टूडेंट को हमेशा प्रिपेयर करनी चाहिए. कंपटीशन, ये कोई कंपटीशन हो सकता है जैसे स्कूल में आर्ट कंपटीशन है वो करवाया जा रहा है कुछ. एन एग्जर्शन ट्रिप है, लॉस्ट और फाउंड थिंग्स जैसे किसी की ज्योमेट्री बॉक्स गुम हो चुकी है. एन इनरोगेशन टू टेक प्लेस, एन एग्जीबिशन हो सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, और एनी सच ऑफ द इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकती है. और इन्फॉर्मेशन टू बी इशूड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी हम पब्लिक के लिए इशू करना चाहते हैं. क्लास जो +1 और +2 क्लास में जो नोटिस आता है, इन द क्लास +2 एग्जामिनेशन चॉइस विल बी गिवन टू अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, इसमें आपको मतलब एक क्वेश्चन करना होता है आउट ऑफ द गिवन 2 शॉर्ट आंसर. आपको 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 2 में से एक करना होता है. बेस्ड ऑफ एनी फॉलोइंग, इसमें नोटिस होता है, पोस्टर होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है, एडवर्टाइजमेंट, इन चारों में से कोई भी 2 टॉपिक चूज कर लिए जाते हैं और 2 में से आपको कितना करना होता है, 1 करना होता है. इंग्लिश नोटिस राइटिंग ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, इसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है. द ब्रेकअप ऑफ मार्क्स फॉर द +2 इंग्लिश राइटिंग स्किल नोटिस एज पर द CBSE गाइडलाइंस. CBSE क्या कहती है कि जो आपका कंप्लीट फॉर्मेट है उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा, जो आपका कंटेंट है, जो बॉडी ऑफ द नोटिस है उसके 2 मार्क्स मिलेंगे. एक्सप्रेशन का आपको आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो 1 मार्क्स है. टोटली आपके कितना हो जाता है, 4 मार्क्स का नोटिस आता है. नेक्स्ट नोटिस राइटिंग टिप्स, कौन कौन से टिप्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए. प्लीज़ फॉलो द गिवन टिप्स वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नोटिस राइटिंग फॉर्मेट. अपने मतलब माइंड में रखो और फॉलो करो इन टिप्स को जब भी आप नोटिस राइटिंग करते हो कि इसमें +2 क्लास के राइटिंग स्किल में. डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट टू अवॉइड पेनल्टी ऑफ द मार्क्स, अगर आप बहुत ज़्यादा लेंथी नोटिस लिख देते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है, 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट इसकी जो प्रेस्क्राइब्ड की गई होती है. रेपिटेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइड, किसी चीज़ को भी आप रिपीट नहीं करोगे. ऑलवेज इंक्लूज अ नोटिस इन द बॉक्स, बॉक्स बनाना आप कभी भी मत भूलना नोटिस के ऊपर. मेक श्योर यू ड्रा द बॉक्स विद द पेंसिल, हमेशा ध्यान रखो कि आप ड्रॉ किससे करोगे, इसको पेंसिल से ड्रॉ करोगे बॉक्स को. कीप योर नोटिस शॉर्ट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, अपने नोटिस को शॉर्ट रखो, टू द पॉइंट रखो ताकि ये देखने में अट्रैक्टिव लगे. हाईलाइट द वर्ड नोटिस एंड टाइटल, इट कैन आइदर बोल्ड और अंडरलाइन, जो आपका नोटिस वर्ड है और जो टाइटल है इसको या तो बोल्ड कर दो या अंडरलाइन कर दो, वो आपकी मर्जी है, इसको हाईलाइट करना है बस हमने. द टाइटल शुड बी कैप्टिवेटिंग द आई कैचिंग, जो आपका टाइटल है वो आई कैचिंग होना चाहिए. डोंट मेक हिपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट, कोई भी मतलब फैक्ट या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मत डालिए. मेक यूज़ ऑफ वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसी को आप यूज़ कीजिए नोटिस बनाने के लिए. मेक श्योर यू डोंट मेंशन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप नोटिस में नहीं दोगे. मेक श्योर ऑफ ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसको यूज़ करोगे.
योर आंसर शैल इंक्लूड आंसर्स ऑफ ऑल द 5 वट। आपके आंसर में ये 5 वट का जवाब होना चाहिए। वट आप क्या कर रहे हो, वाई क्यों कर रहे हो, व्हेन कब कर रहे हो, वेयर कहाँ पे कर रहे हो, एंड हु कौन इसको करने वाला है। ये 5S 5W का आपका क्या होना चाहिए, जवाब आपके नोटिस में होना चाहिए। द पर्पज़ फॉर विच इट इज़ बीइंग रिटन शुड बी स्टेटेड क्लियरली, कि ये पर्पज़ क्या है इसको राइट करने का, ये बिल्कुल क्लियर आपको बता देना चाहिए। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन और क्लैरिटी, कि इसको आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो और पूरा क्लियरली आपको इसको प्रेजेंट करना होता है। Yes friend, this one the video for notice writing. I think so from third class notice writing is in CBSE syllabus, but it's third to +2 you can write notice, or you have to learn this one topic. So friends, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe, like and share, so that I can motive for next videos. Thank you all.